नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल @केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बुखार पे। फीवर जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चल रहा है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हम लोग अभी देख पा रहे हैं जिसके का हम लोग फीवर जब नाप रहे हैं तो 103, 104, 105 तक फीवर जा रहा है। तो ऐसा कौन सा बुखार हो जा रहा है कि इतना ज़्यादा फीवर आ रहा है दोस्तों? और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि हम बुखार को किस तरीके से मतलब कि कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारा बुखार कौन सा है और क्या करना चाहिए इस पे हमें। तो ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, बुखार जब भी शरीर में आ रहा है, अगर हमारे घर में किसी को भी बुखार की समस्या आ रही है, फीवर आ रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले तो सतर्क हो जाएं। बहुत ज़्यादा खतरनाक बुखार अभी अपना रूप ले रहा है। कई तरीके के बुखार जो हैं वो हो सकते हैं दोस्तों। इस वजह से हम लोग जो है नॉर्मली मेडिसिन लेकर करके जो है उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वायरल फीवर आता है दोस्तों कि मौसम सबका बुखार सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है, वो एक नॉर्मल है। नॉर्मली आप लोग पैरासीटामोल अगर आप एडल्ट हैं 650 mg दिन में 3 बार खाते हैं तो वो बुखार जो है वो ठीक हो जाता है। इसके सिवाय वैसा कोई बुखार जो आपका होते जा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, आप दवाइयाँ करा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा बुखार हो रहा है आजकल जो कि ये ठीक नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है। तो अगर डेंगू की भी किसी को शिकायत होती है तो उसमें भी हम लोग सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं और पैरासीटामोल ही देते हैं। तो पैरासीटामोल या फिर अगर आप ब्रांड नेम जाने तो कालपोल 650 mg एडल्ट को, या फिर डोलो 650 mg या पेसीमोल 650 mg, ये तीन में से कोई सा भी आपको मार्केट में मिल रहा है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपको वायरल फीवर और जो है कोरोना की बात, यानी कोविड की बात। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर इससे भी बुखार नहीं उतर रहा है और बुखार रेगुलरली ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो फिर हमें क्या करना होता है। अभी के टाइम में जो मौसम चल रहा है दोस्तों, आपको पता है कि डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मलेरिया का लक्षण ये है दोस्तों कि ये जब बुखार आता है तो पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगता है और बहुत तेज़ बुखार आता है दोस्तों। तो मलेरिया एक्सट्रीम भी हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है दोस्तों, जिस वजह से जान भी जा रही है हमारे देश में। कई जगहों पर जो है सरकारी अस्पताल में जो है वो मलेरिया का मुफ्त इलाज होता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है दोस्तों तो आप लोग नज़दीकी सरकारी अस्पताल जाएँ। सिम्टम्स को जान कर करके सरकारी अस्पताल में जाएंगे आप तो आपको जो है वहाँ पर हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ जो आज के टाइम में सबसे खतरनाक आ रहा है वो टाइफाइड है, यानी कि जो कोविड है उससे भी खतरनाक दोस्तों आज के डेट में टाइफाइड बुखार हो रहा है। 90% केसेस में टाइफाइड बुखार है, लोगों को पता नहीं है और लोग जो है नॉर्मली जो है वो दवाइयाँ या जो गांव घर के झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो सुई वगैरह दे रहे हैं, उससे जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो थोड़े दिनों के लिए शांत हो जाता है, फिर वो अपना और विकराल रूप ले लेता है दोस्तों। प्रॉब्लम इस बुखार के साथ में ये है कि ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स को ख़राब करना शुरू कर देता है, यानी कि ये इफ़ेक्ट करेगा आपके लीवर को, आपके किडनी को, आपके जो है ब्रेन को, हार्ट को भी ये डैमेज करता है। इनफैक्ट कोई सा भी बुखार होगा, अगर वो लंबे समय तक ये बुखार चल रहा है दोस्तों तो ये आपके प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ाते चला जाएगा। इसीलिए आप लोगों को हिदायत दी जाती है कि हमें जो है जांच कराना है। अगर ठंड लग करके बुखार हो रहा है दोस्तों तो मलेरिया का जांच जो है किसी भी अच्छे लैब से आप करा सकते हैं। टाइफी नाम से दोस्तों टाइफाइड की जांच होती है जिसमें IgG और IgM आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है दोस्तों, कोई सा भी पॉजिटिव आ रहा है, IgG IgM, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, या दोनों अगर पॉजिटिव आ रहा है दोस्तों तो आप नज़दीकी जो है वो डॉक्टर से संपर्क करें, अस्पताल में संपर्क करें, है ना। डेंगू का भी जांच आप लोग करवा सकते हैं। CBC एक जांच होता है दोस्तों जिसमें कि प्लेटलेट काउंट्स नज़र आता है। अगर पेशेंट का प्लेटलेट जो है वो 1 लाख से नीचे आ रहा है तो आपको जो है डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। अगर सांस में समस्या आ रही है, बुखार के साथ साथ में पेट खराब की समस्या हो रही है दोस्तों, तो भी आपको जो है वो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है कि हो ना हो वो जो है वो कोविड का जो है वो पेशेंट हो सकता है। बुखार हो रहा है दोस्तों, भूख नहीं लग रही है, पेट भारी भारी सा लग रहा है, साथ में उल्टी हो रहा है, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, टाइफाइड बुखार हो सकता है दोस्तों। आप लोगों को जो है नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। अगर आप लोग नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क नहीं करना चाहते हैं, आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग जो है नज़दीकी जो भी लैब है उसमें टाइफाइड का जाँच होता है, टाइफी नाम से जाँच होता है दोस्तों। कोई बहुत महंगा जांच नहीं है, 300-400 रुपये का जांच होता है, आप वो करा करके देखिए। अगर वो पॉजिटिव होता है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना होगा। टाइफाइड में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि उसका
पर्टिकुलर कोर्स जो है वो आपको करना होता है ना। टाइफाइड का पहले जांच विडाल होता था, आज के डेट में भी विडाल की जांच होती है दोस्तों, लेकिन उसको थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप टाइफाइड जांच कराएं, ये थोड़ा सा एडवांस भी है, इसका रिपोर्ट भी करेक्ट होता है दोस्तों, और जो है ये आप जांच कराएंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। डेंगू जांच कराते हैं दोस्तों, डेंगू में भी IgG IgM होता है। डेंगू भी अगर पॉजिटिव है आपका तो उसमें भी जो है आपको आँख के अंदर में दर्द होना, है ना, भूख ना लगना या बहुत तेज़ बुखार आना, और धीरे धीरे पेशेंट जो है वो सिकनेस जो है बहुत ज़्यादा होना, मतलब कमजोरी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस कंडीशन में प्लेटलेट्स जो है वो हमारे डाउन हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई भी सिम्टम्स आ रहा है तो आपको जो है डॉक्टर से संपर्क करना होगा। और डेंगू की जांच भी उपलब्ध है, डेंगू NS1 नाम से जो है वो जांच होती है, वो आप जो है नज़दीकी किसी भी लैब में जाकर करके करा लेंगे। 600-700-800 रुपये का जांच होगा दोस्तों, तो आप जो है बेफिक्र होंगे। वायरल फीवर दोस्तों अपने आप 3-4 दिनों में ठीक हो जाता है, या आप नॉर्मली पैरासीटामोल या कालपोल खाते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक सुई या इंजेक्शन लेने से पहले जांच जरूर करा ले दोस्तों, क्योंकि आपको कौन सा बुखार है, उसमें कौन सा एंटीबायोटिक चलेगा, ये डॉक्टर आपका डिसाइड करता है दोस्तों। तो उस कंडीशन में आपको जो है ऐसा नहीं है कि बुखार हुए हुए 4 दिन 5 दिन हो गया है, बहुत तेज़ बुखार आ रही है, फिर भी हम लोग जो है वो मेडिकल शॉप से दवाइयाँ ले रहे हैं, या गांव घर के जो डॉक्टर होते हैं वो आपको सिप्ट्रिक जॉन, मोनोसेफ वगैरह या जोन वगैरह 1 ग्राम जो है वो सुबह शाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। इस बहकावे में नहीं रहना है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, जान जा रही है बुखार से दोस्तों। बुखार, लोगों को लगता है कि बुखार सर्दी खांसी नॉर्मल है, लेकिन बुखार जो है वो कौन सा बुखार है, वो कितना इफ़ेक्ट करेगा आपके बॉडी को, इस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो आपको जो है बुखार अगर है तो आपको सतर्क हो जाना है, कौन सा बुखार है इसकी आपको जो है वो पता लगाना है, और नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर करके इसका जो है वो इलाज करना है, पूरा कोर्स करना है दोस्तों। अगर प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है तो डेंगू जांच जरूर कराइए, डेंगू भी अभी के टाइम में है। ठंड लग कर करके बुखार आ रही है दोस्तों तो आप जो है वो मलेरिया की जांच कराइए। बुखार के साथ में बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है, या फिर जो है वो भूख नहीं लग रही है, या इस तरीके के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप टाइफाइड जांच कराइए। हो सके तो आप सारी जांच अगर करा सकते हैं, अगर आप तो वैसे भी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको इन सब जांचों में से कुछ ना कुछ सिम्टम्स के आधार पर जांच लिखेगा, ऐसा कराएं। और नज़दीकी अस्पताल, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है, सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएँ हैं, आप वहाँ जाएँ और डॉक्टर के द्वारा जितने दिन का भी आपको डोज दिया गया है वो पूरा डोज ले दोस्तों, ताकि जो है आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकें। देर ना करें, ऐसा ना हो कि समय बीत जाए। बहुत सारे पेशेंट ऐसा हो रहा है कि घर पे बैठे बैठे जो है वो समय बिता रहे हैं और बुखार रेगुलरली हो रहा है, फिर वो 40-50-60 हज़ार 1 लाख रुपए भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं और जान भी जा रही है। तो सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों। कोई भी तरीके का आपको हमसे सलाह की ज़रूरत होती है, कुछ जानकारी होता है, आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 9693636493 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। कुछ भी जानकारी चाहिए या कोई टेस्ट से रिलेटेड, या टेस्ट आपने करा रखा है उसमें क्या रिपोर्ट है या उसमें क्या मेडिसिन चल सकती है, तो उसमें हम आपको ज़रूर सहयोग करेंगे। कुछ और जानना हो, समझना हो दोस्तों तो जो है हमें कमेंट करिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है दोस्तों तो